प्यारे बच्चों, मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी के सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की ऑफिशियली जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। आपका जो एग्ज़ाम होगा इस डिस्क्रिप्टिव सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव का, वो होना है 9 जुलाई 2017 को। तो हम काफ़ी टॉपिक्स इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, और एक और टॉपिक जो आज हमारे सेशन का रहेगा वो रहेगा फॉर्मल लेटर। कि फॉर्मल लेटर कैसे हम लिखते हैं, क्या होता है, सारा आइडिया आज आपको इस सेशन में आपको देंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औपचारिक पत्र। तो आज के सेशन को हमने वही 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन, क्या होता है फॉर्मल लेटर। फिर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही रहता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाता है कि किस तरह से हमने उस फॉर्मल लेटर को लिखना है, तो कोई भी लेटर लिखना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो स्ट्रक्चर के बाद हम कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन। देखिए, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप बस इतना याद रखिए, फॉर्मल लेटर के अंदर वो लेटर आएंगे अगर हम कोई भी पत्र प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, कोई भी पत्र सरकारी अधिकारी को लिख रहे हैं, और अगर कोई भी पत्र समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे आते हैं हमारे पास फॉर्मल लेटर के अंदर। अगर हम कोई पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, तो प्रधानाचार्य को जो भी पत्र लिखा फॉर्मल लेटर में। एक हम और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने कोई भी पत्र लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी मतलब सरकारी अधिकारी हो गया, कि मोहल्ले में सफाई नहीं होती, कर्मचारी बहुत लेट आते हैं, वो अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे। सरकारी किसी भी सरकारी अधिकारी को अगर आप पत्र लिख रहे हो, वो फॉर्मल लेटर में आएगा। और अगर कोई भी समाचार पत्र के संपादक को अगर आप पत्र लिखते हो, तो वो भी फॉर्मल लेटर में। अगर जैसे एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है दहेज प्रथा के बारे में, तो मतलब संपादक को अगर पत्र लिखा जा रहा है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन फॉर्मल लेटर, वो फॉर्मल लेटर में इंक्लूड होगा। बस आप मोटे तौर पर इतना समझ सकते हो, ऐसे लेटर जो प्रधानाचार्य, सरकारी अधिकारी या संपादक को लिखे जा रहे हैं, वो सारे फॉर्मल लेटर का ही हिस्सा होंगे। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है सेकंड पार्ट, इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया, तो आपको फॉर्मल लेटर बिल्कुल सिंपल लगेगा। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, किस तरह से हमने लिखना है, वो स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए, हमने इस स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो हम लिख रहे हैं स्ट्रक्चर में कैसे लिखना है, और साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमने दूसरी साइड। तो अगर हम कोई भी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं सेवा में, देखिए जो सेंडर है उसका जो एड्रेस है, उसका एड्रेस बिल्कुल लास्ट में आएगा फॉर्मल लेटर में। सेवा में हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं जिसको पत्र लिखना है उसका पद, साथ साथ हम एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। जैसे हमने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था, तो उसका पद सेवा में मतलब क्या उसकी पोस्ट है सेवा में, प्रधानाचार्य जी। नेक्स्ट आता है विभाग का नाम, जैसे कोई भी स्कूल है उस स्कूल का नाम, कन्या उच्च विद्यालय, जो भी हम लिख सकते हैं। फिर आता है शहर का नाम, हिसार। तो मतलब स्टार्टिंग में हम इतना समझ सकते हैं सेवा में जिसे हम लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ डिटेल, जैसे डेजिग्नेशन, विभाग का नाम, शहर का नाम, ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी दे रखी है। फिर आते हैं विषय, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे विषय। और फिर संबोधन में होता है, जैसे प्रिंसिपल है तो श्रीमान जी या महोदय लिख सकते हैं, और अगर मैडम है तो महोदया लिख सकते हैं, तो वो संबोधन। और फिर फॉर्मल लेटर में यहाँ इसका संदेश, जो जो हम उस लेटर में लिखना चाहते हैं। लास्ट में धन्यवाद, और बिल्कुल लास्ट में धन्यवाद करने के बाद प्रार्थी का नाम, पता व अन्य विवरण। और सबसे लास्ट में ये ध्यान दीजिए, बिल्कुल दिनांक, दिनांक बिल्कुल लास्ट में हमने इंक्लूड करनी है। और सारा का सारा जो लेटर हमने लिखा, जो पत्र हमने लिखा, वो सारा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट करना है। सेवा में वो भी लेफ्ट, प्रधानाचार्य जी सारा लेफ्ट में हम स्टार्ट करना है, और सारा लेफ्ट में हमने लिखना है। तो ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सेवा में जिसे हमने लिखना है उसके बारे में, विषय, फिर संबोधन, संबोधन के बाद जो भी हमारे पास मैटर हुआ, लास्ट में धन्यवाद,
और नाम, और अगर एड्रेस की जरूरत है तो एड्रेस हमने बिल्कुल लास्ट में लिखना है, और एड्रेस के बाद ही दिनांक काउंट होगी। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब प्यारे बच्चों, अब हम एक चलते हैं, इसका एग्जांपल आपको देते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है फॉर्मल लेटर। देखिए, जैसे एक पत्र आ गया आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र की स्वच्छता हेतु आवेदन पत्र लिखो। क्षेत्र में कहीं ना कहीं सफाई की कमी है, उस सफाई नहीं हो पा रही उस क्षेत्र में, और वो सफाई प्रॉपर तरीके से हो, उसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई भी पत्र हम लिख रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, सरकारी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी को अगर हम पत्र लिख रहे हैं, वो फॉर्मल लेटर में आता है। और फॉर्मल लेटर का जो स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग हम करते हैं सेवा में उसके बाद यहाँ पर ये आएंगे उसका एड्रेस, या फिर हमने अभी बात करी थी सेवा में के बाद जिसे पत्र लिखना है उसका पद। जैसे स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है तो सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, फिर आता है विभाग का नाम। स्वास्थ्य अधिकारी जो होते हैं वो नगर निगम का हिस्सा होते हैं, तो इसलिए विभाग का नाम, और लास्ट में जो आता है वो शहर का नाम। जैसा हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में इतना, उसके बाद आता है विषय। विषय जो होगा, अपने क्षेत्र की स्वच्छता हेतु सफाई के लिए आप पत्र लिख रहे हैं तो उसके बारे में ये विषय रह जाएगा। विषय के बाद फिर संबोधन आप कर सकते हो। अगर मुख्य अधिकारी है, स्वास्थ्य अधिकारी है तो जेंट्स है तो महोदय, महोदय से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आएगा वहाँ पर मैटर, क्या क्या मैटर हम लिखने वाले हैं। देखिए, अब तक हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जैसा हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। स्ट्रक्चर उसके बाद यहाँ पर आता है सारा जो भी हमने संदेश लिखना है मुख्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी के नाम। तो आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में सफाई कर्मचारी सही समय पर नहीं आते, कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी है वो सही समय पर नहीं पहुंच रहे, इसीलिए नालियाँ गंदगी से भरी पड़ी हैं, सारी गंदगी इकट्ठी हो गई है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, 1 महीने से उनकी सफाई नहीं हुई है, मच्छर मक्खियाँ पनप रही है। इस तरह से आप अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं जितनी जितनी प्रॉब्लम आपके इस एरिया में क्रिएट हो रही है। बीमारियाँ फैलने का खतरा बना हुआ है, बदबू के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कुछ आप अपनी तरफ से 2-4 लाइनें और ऐड कर सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस ओर ध्यान दें, सफाई कर्मचारी को शीघ्र भेजें ताकि हमें इस गंदगी से राहत मिले। तो ये तो हो गया सारा का सारा मैटर जो हमने उसके संदेश पार्ट में, बॉडी पार्ट में लिखना था। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू अगर हम स्ट्रक्चर चले, अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर है तो उसके बाद हम यहाँ पर धन्यवाद लिखेंगे पूरा मैसेज होने के बाद। और धन्यवाद के बाद मैंने आपको बताया था प्रार्थी, जो इस लेटर को लिख रहा है, प्रार्थी की जगह आप भवदीय भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी नाम उस लेटर में दे रखा है ठीक है, नहीं तो आप क्या गए कुछ रैंडम नाम आप लिख सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट में मैंने आपको बताया था जो सेंडर का एड्रेस है वो बिल्कुल लास्ट में होगा इन लेटर्स में। तो सेंडर्स का एड्रेस पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली, तो जो भी एड्रेस है। और यहाँ पर आप दिनांक लिख सकते हैं। दिनांक जैसे आज हो गई 17 जून 2017, 17 जून 2017। तो दिनांक बिल्कुल लास्ट में इसी लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखना है। ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर रहेगा। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारा प्रीवियस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आ रहे हैं कि एक ब्लॉक में एक लेटर लिखना है, उसी तरह हमने लिखे हैं। तो ये आज के लेक्चर में फॉर्मल लेटर में इतना ही। तो बस आप अच्छे से फॉर्मल लेटर के लिए जस्ट आप ये स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान रख लीजिए अपने दिमाग में। इसका एक जो डायग्राम है वो अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि फॉर्मल स्ट्रक्चर हमने किस तरह से लिखना है। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर को लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो ज़रूर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, और ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।